नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसमें आज हम मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे, प्रतिशत। इसमें फर्स्ट सवाल हमारे सामने इस प्रकार है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करना होगी। देखिए, इस प्रकार सोल्व करेंगे इसे। 100 पे 20 की कटौती की गई तो कहाँ पे पहुँचे हम? 80 पे। 100 से 80 पे। फिर आगे दिया है कि उसको पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए कितनी वृद्धि करना पड़ेगी। तो 20% की 20% 20/80 इंटू 100। 20 से 80 4 बार कटेगा, 4 से 100 कटेगा हमारा 25 बार। 25% वृद्धि करना होगी। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी वस्तु पर टैक्स 10% तक कम कर दिया जाता है। यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा। 10% कम किया जाता है तो वही 100 से 10 कम किया जाता तो कहाँ पे पहुँचे हम? 90 पे। इसे देखेंगे, 10 कम 90 पे हम पहुँचे इंटू 100। 1 0 से 1 0 कटी। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे जब हम तो हमारा आंसर आएगा 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि नीता का वेतन रानी के वेतन से 25% अधिक हो तो रानी का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये सवाल, जैसे ये रही नीता और ये रही रानी। रानी का वेतन जिस प्रकार 100 है तो इसका 25% अधिक तो कितना होगा? 125। कितना अधिक है इसका? 25 अधिक है। बटा कितने पे? नीता के वेतन से है तो 125 इंटू 100। 25 से 125 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कुल कितनी प्रभावित हुई। देखिएगा इसे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पे 100 से 20 कम किया तो कहाँ पहुँचे हम? ये 80 पे पहुँच गए। फिर उसकी बिक्री में कितनी वृद्धि हुई? 80% की वृद्धि हुई। 100 से 80 की वृद्धि हुई तो कहाँ पे गए हम? 180 पे। ये दोनों हमें आंसर देने वाले हैं। 80 इंटू 180 बटा 100। 2 0 से 2 0 कटी। 18 इंटू 8 बराबर आएगा 144। 100 से कितना ऊपर है? 100 से 100 माइनस इसमें कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44% वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी वृद्धि होगी या कमी क्या होगा। देखेंगे, 25% वृद्धि करी तो 100 से 25 वृद्धि तो कहाँ पे पहुँचे हम? 125 पे। फिर प्राप्त संख्या में 25 की कमी, 100 से 25 की कमी तो कहाँ पे पहुँचे हम? 75 पे। इसको हम लिखेंगे 125 इंटू 75 बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे हम। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। 125 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 375। 375 को 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इधर 93.75। यानी ये 100 से कितना कम है? ये आंसर नहीं है हमारा। ये 100 से कितना कम? 100 से माइनस कर दो तो 100 से कम है 6.25%। ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन होगा। देखना, 10% बढ़ाया तो 100 से 10 बढ़ाया तो कहाँ पे पहुँचे हम? 110। फिर 100 से 10 घटाया तो हम पहुँच गए 90 पे। यही आंसर देंगे हम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 110 इंटू 90 बटा 100। 2 0 से 2 0, 11 इंटू 9 99 हो जाएंगे। 99 100 से कितना कम है? 1, तो 1% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1%
कमी हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी हुई। देखो पहले 20 कम की जाती है, 100 से 20 कम की गई तो कहाँ पे पहुँचे हम, 80 पे। फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, 100 से 20 वृद्धि तो कहाँ पे पहुँच गए हम, 120। ये लिखेंगे हम 80 इंटू 120 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 12 इंटू 8 96। 96 ये 100 से कितना कम है, 96 100 से हमारा 4 कम है, ये 4% आया है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं 20 कम है, हम बोल रहे हैं 4 कम है, तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, 4% बराबर 20। तो 1% की वैल्यू के लिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आया 5। तो हमसे पूछा उन्होंने मूल संख्या कितनी, तो इसका 100% निकाल लेंगे, इंटू यानी 100 से कर देंगे, तो 5 इंटू 100 हमारा आ जाएगा 500, यानी मूल संख्या हमारी है 500। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। देखिए ये हमारा सवाल है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में 30% और 20% वृद्धि की जाती है, तो ये वर्ग इस प्रकार है कुछ हमारा ऐसा होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान है। 20% इसमें वृद्धि कर देंगे और फिर 30 कर देंगे, फिर 20 कर देंगे, तो ये वर्ग नहीं रह के आयत बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे, 30% वृद्धि तो 130 इंटू 120 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 13 इंटू 12 जब हम करेंगे, 12 इंटू 3 36, 12 एकम 12 और 3 15, तो हमारा जाएगा 156। 100 से कितना अधिक है, घटा लो, 100 से 56 अधिक है, यानी 56% अधिक होगा ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। सीधा सा देखिए, 50 की वृद्धि तो 150 इंटू 150 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 इंटू 15 225। 100 से कितना अधिक है, माइनस कर दो इसमें 100 से अधिक है 125, तो यानी 125% वृद्धि होगी। अगला सवाल देखेंगे और आज का अंतिम सवाल है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। जैसे कि ये अरविंद की आय है, आय, ये खर्च और ये बचत। 75% खर्च कर देता है तो उसकी आय सीधी सी कितनी होगी, 100। 100 से 75 खर्च कर देता है, बचता कितना उसके पास, 25। आगे बोला है सवाल में, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में बढ़ोतरी कर देता है, यानी 10% बढ़ोतरी कर देता है। 20 की वृद्धि 120, आय खर्च में भी वो 10% वृद्धि कर देता है। 75 का 10% हम निकालेंगे इस प्रकार, 1 जीरो से 1 जीरो, यह आएगा हमारा 7.5। ये 75 में हम इसको जोड़ देंगे तो यह जाएगा हमारा 82.5, यानी 120 कमाता, 82.5 खर्च कर देता। अब उसके पास बचता कितना है, जब इसे 120 से 82.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5। पहले कमाता था, बचाता था 25, अब बचाता है 37.5। पहले की अपेक्षा अब कितना ज़्यादा बचाता है, 12.5। कितने के ऊपर होता है लाभ इसको, 25 के ऊपर, इंटू 100, दशमलव हटी जीरो बढ़ी, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 25 से 125 कटेंगे 5 बार, 5 इंटू 10 बराबर हमारा आ जाएगा 50% वृद्धि होती है उसकी बचत में। दोस्तों ये था आज का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो